वंदे मातरम साथियों, भारत माता की जय। मैं आपको बताऊंगा डेटा टाइप क्या होता है और सी में डाटा टाइप कितने प्रकार के होते हैं और इनका यूज कहां किया जाता है और कैसे डेटा टाइप क्या होता है। डेटा टाइप का अर्थ होता है जो आपके पास डेटा है वह कैसा है, जैसे इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है आदि। डेटा टाइप एक डेटा का ही एक टाइप होता है जिसे हम प्रोग्रामिंग में वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए यूज करते हैं कि जो हमने वेरिएबल बनाया है वह किस टाइप के डेटा को स्टोर करेगा। ये जो सी लैंग्वेज में डेटा टाइप होते हैं इन्हें कीवर्ड कहते हैं। सी लैंग्वेज में 32 कीवर्ड होते हैं, पर कुछ कीवर्ड का यूज डेटा टाइप के लिए होता है। डेटा टाइप हमें दो बातें बताता है। पहला है जो वेरिएबल बनाया है वह किस टाइप के डेटा को स्टोर करेगा, जैसे इंटीजर को, फ्लोट को, कैरेक्टर को आदि। दूसरा हमारा वेरिएबल मेमोरी में कितनी बाइट लेगा, यानी हमारा वेरिएबल मेमोरी में कितना स्पेस लेगा ये बताता है। ये जो साइज बताता है ये साइज बाइट में बताता है, ये ध्यान रखिए। अब जानते हैं सी लैंग्वेज में डेटा कितने प्रकार के होते हैं। सी लैंग्वेज में सभी डेटा टाइप को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। 1. प्रिमिटिव डेटा टाइप, 2. डिराइव्ड डेटा टाइप, 3. यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। इस वीडियो में हम प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में जानेंगे क्योंकि सी लैंग्वेज में इसी डेटा टाइप का सबसे अधिक यूज होता है। प्रिमिटिव डेटा टाइप को 4 नाम से और भी जाना जाता है, वो है 1. बेसिक डेटा टाइप, 2. प्राइमरी, 3. बिल्ड इन, 4. फंडामेंटल। जहां भी आप इन चारों में से एक का भी नाम सुनो तो समझ जाना यहां एक ही डेटा टाइप की बात हो रही है। अब मैं आपको यहां पर डेटा टाइप के कीवर्ड के बारे में बताऊंगा और जो डेटा टाइप है वह मेमोरी में कितना स्पेस लेगा, बाइट में वह बताऊंगा। किसी कंप्यूटर सिस्टम में डेटा टाइप कम या अधिक भी स्पेस ले सकता है। ये देखने के जो डेटा टाइप हैं वह आपके कंप्यूटर में कितने बाइट का स्पेस ले रहा है, तो इसके हम यूज करते हैं साइज ऑफ ऑपरेटर का। और जो डेटा टाइप है वह कितना बड़े डेटा को स्टोर करेगा उसकी रेंज बताऊंगा। और जो डेटा टाइप है उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में भी बताऊंगा। फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज प्रिंटएफ और स्कैनएफ में होता है, वेरिएबल की वैल्यू को देखने और स्कैनएफ करने के लिए। पहला डेटा टाइप है 4। ये सिंगल कैरेक्टर वैल्यू को स्टोर करता है, जैसे ए एक कैरेक्टर है, बी एक कैरेक्टर है, सी एक कैरेक्टर है। और ये कंप्यूटर की मेमोरी में 1 बाइट का स्पेस लेता है। इसकी जो रेंज होती है ये -128 से लेकर 127 तक कैरेक्टर को स्टोर कर सकता है। इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %C। अब आप सोच रहे होंगे कि जब 4 एक कैरेक्टर को स्टोर करता है तो 127 कैरेक्टर कैसे स्टोर करता होगा। तो एक से अधिक कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं स्ट्रिंग का, यानी एक से अधिक कैरेक्टर को स्ट्रिंग कहते हैं। जैसे संगणक एक से अधिक कैरेक्टर से बना है। संगणक के अंदर 8 कैरेक्टर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसलिए इसे स्ट्रिंग कहेंगे। स्ट्रिंग क्या है? एक से अधिक कैरेक्टर को स्ट्रिंग कहते हैं। दूसरा डेटा टाइप है इंट। इसका यूज इंटीजर नंबर को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। इंटीजर नंबर उसे कहते हैं जिन नंबर के आगे प्लस और माइनस का सिंबल लगा होता है, दशमलव नंबर को छोड़कर। और यह कंप्यूटर की मेमोरी में 2 बाइट का स्पेस लेता है। इसकी जो रेंज होती है यह -3226768 से लेकर +32767 तक नंबर को स्टोर कर सकता है। इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %D। तीसरा डेटा टाइप है फ्लोट। जब हमें फ्लोट यानी डेसिमल नंबर को स्टोर करना होता है तब हम वेरिएबल के आगे फ्लोट डेटा टाइप को लिखते हैं। यह कंप्यूटर की मेमोरी में 4 बाइट का स्पेस लेता है। इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %F। चौथा डेटा टाइप है डबल। जैसे हम फ्लोट का यूज दशमलव वाली संख्या को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, वैसे ही डबल का यूज भी दशमलव वाली संख्या को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। बस जो डबल होता है इसका साइज फ्लोट से दुगना होता है। यह कंप्यूटर की मेमोरी में 8 बाइट का स्पेस लेता है। इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %F। पांचवा डेटा टाइप है वॉइड। वॉइड का अर्थ होता है कुछ भी नहीं, यानी कोई डेटा नहीं है। वॉइड में कोई वैल्यू नहीं होती है, यह एम्प्टी होता है, अर्थात इसका साइज 0 होता है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि हम वॉइड टाइप के वेरिएबल्स को डिक्लेयर नहीं कर सकते। अब आप सोच रहे होंगे जब वॉइड का अर्थ कुछ भी नहीं होता है और ना ही इसका प्रयोग वेरिएबल बनाने के लिए होता है, तो इसका प्रयोग कहां करते होंगे? इसका प्रयोग करते हैं मेन फंक्शन के साथ।
जब हम मेन फंक्शन के साथ वॉइड का प्रयोग करते हैं तो मेन फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। वॉइड जिसका अर्थ है कि फंक्शन किसी भी प्रकार की वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा। अब जानते हैं मॉडिफायर्स के बारे में। मॉडिफायर्स क्या होते हैं? मॉडिफायर्स होते हैं कीवर्ड जिनका यूज बेसिक डेटा टाइप के साइज को कम अधिक करने के लिए करते हैं। जब सी लैंग्वेज आई थी तब कंप्यूटरों में अधिक स्पेस वाली मेमोरी नहीं होती थी। तब पुराने कंप्यूटरों में मेमोरी एमबी में होती थी। पर जो आज के समय में कंप्यूटर आ रहे हैं उनमें मेमोरी का साइज अधिक है, कई जीबी तक की मेमोरी है। तो जब पुराने कंप्यूटरों में मेमोरी का साइज कम होता था तो जिससे कंप्यूटर में मेमोरी कम लगे, तो इसके लिए लाया गया मॉडिफायर्स के कॉन्सेप्ट को। मॉडिफायर्स के दो कॉन्सेप्ट होते हैं, पहला है साइज, दूसरा है साइन। जो साइज मॉडिफायर्स होता है उसमें दो कीवर्ड होते हैं, एक होता है शॉर्ट और दूसरा होता है लॉन्ग। यदि आपके कंप्यूटर में इंटी का साइज 4 बाइट दिखा रहा है तो जहां आपको इंटीजर में 2 बाइट में डेटा स्टोर करना होगा वहां आप इंटी के स्थान पर शॉर्ट इंट का यूज करोगे। इनसे यह लाभ होगा, जहां 4 बाइट का स्पेस लग रहा है वहां केवल 2 बाइट का ही स्पेस लगेगा। कहने का अर्थ है जहां आपको 2 बाइट तक के डेटा को स्टोर करना है वहां आप शॉर्ट इंट का यूज करें, ना कि इंट का। अब जानते हैं लॉन्ग कीवर्ड के बारे में। जब हमें बड़ी वैल्यू स्टोर करनी है, बड़ा डेटा को स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं लॉन्ग का। लॉन्ग इंट का मेमोरी में साइज होता है 4 बाइट। यदि आपका कंपाइलर इंट को 2 बाइट का स्पेस दे रहा है और आपको 4 बाइट में इंटीजर नंबर को स्टोर करना है तो आप लॉन्ग इंट की यूज कर सकते हो। बस अब आपको 2 बातें ध्यान रखना है, लॉन्ग से साइज बढ़ाते हैं और शॉर्ट से साइज को अल्प करते हैं। अब जानते हैं साइंड के बारे में। साइंड का अर्थ होता है इसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों वैल्यू आएगी। जो इंट ए है उसके सामने साइंड लगा हुआ है, चाहे इंट के आगे साइंड लिखो या ना लिखो। साइंड का अर्थ होता है जो ए नाम का वेरिएबल है, ये निगेटिव और पॉजिटिव का भी डेटा स्टोर करेगा। इसकी रेंज होगी 322768 से लेकर +32768 तक। अब जानते हैं अनसाइंड के बारे में। यदि जब आपको अपने प्रोग्राम में केवल पॉजिटिव ही डेटा को स्टोर करना होगा तब आप अनसाइंड का यूज करेंगे। आपको केवल पॉजिटिव ही डेटा स्टोर करना है। पॉजिटिव नंबर उसे कहते हैं जिन नंबर के आगे माइनस ना लगा हो, तो हम अनसाइंड का यूज करेंगे। अनसाइंड इंट ए। ये जो अनसाइंड होता है ये मेमोरी में 2 बाइट स्पेस लेता है। अब आप सोच रहे होंगे आईएनटी भी 2 बाइट का स्पेस लेता है और अनसाइंड भी 2 बाइट लेता है, तो अनसाइंड का यूज करने से क्या लाभ होता है? अनसाइंड केवल पॉजिटिव ही नंबर को स्टोर करता है। पॉजिटिव नंबर उसे कहते हैं जिसके आगे माइनस का चिन्ह ना लगा हो। अब इंट अनसाइंड का यूज करने से लाभ ये होता है, जो इंट की निगेटिव की रेंज है वह पॉजिटिव में ऐड हो जाती है 0 to 65535। जब आपको प्रोग्राम में केवल बड़ा पॉजिटिव नंबर को स्टोर करना होगा तब आप अनसाइंड इंट का यूज कर सकते हो।